हो गया। चलो देखो जी, 4 तक देख लिए थे ना कल का। प्रश्नावली ऑफ 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। ठीक है, तो एक बार हम फिगर बना लेते हैं, तब तक रुक लो। चलिए देख लेते हैं, फिगर बना दिए हैं। देखिए क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, बोल रहा है कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु पी आर और क्यू आर, ये है ना, क्रमशः बिंदु जो पहले दिया रहता है उसका हम लिखते हैं। पी आर बोला है तो एस होगी, और क्यू आर बोला है तो टी होगी। जो सबसे पहले देता है उसको पहले लिखा जाता है। अपने कॉपी में देखिए, बुक में तब समझ में आएगी। मैंने क्या बोला कि पी आर और क्यू आर, पी आर ये क्यू आर पे बिंदु कौन है, जो पहले होता है वही होता है। तो पी आर पे कौन है, एस, तो यहाँ पे एस लिख लेंगे, और क्यू आर पे कितना है, टी है, तो यहाँ पे टी लिख लेंगे। ठीक है, भुजा पे क्रमशः बिंदु है, बिंदु होगा तो फिर क्या बोला है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। कोण P बराबर यहाँ पे क्या है, कोण P बराबर कोण आर टी एस है, नहीं, तो कोण P बराबर कोण आर टी एस है। तो आर टी एस देखो, आर टी एस यही ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ, हो जाएगा ना। अब क्या बोला है कि कोण P, तो कोण P ये है, बोलिए, कोण P और कोण T ये है, यानी ये क्या है, बराबर है ना। देख लो, कोण P बराबर आर टी एस है, नहीं। चलिए, हमें सिद्ध करना है या दिखाना है, हमें नहीं सिद्ध नहीं करना, हमें दिखाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू, ठीक है, और त्रिभुज आर टी एस क्या है, समरूप है। हमें क्या करना है, यही दिखाना है। तो देखो, अब हम लोग देखते हैं कैसे दिया है। तो आप जो भी लिखना है लिख लीजिएगा, नहीं कि ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। आप फिर यही लिख सकते हैं ना, और क्या लिख सकते हैं, दिया में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें दिखाना, एक बात समझिएगा कि कोण P बराबर कोण T है कि नहीं। देखो P Q R, P कहाँ है, P Q R नहीं है क्या, त्रिभुज में है ना, वो उसमें दिया है P Q R, और क्या दिया था, P Q R त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज P Q R है, नहीं, ये P Q R क्या है, त्रिभुज है। कोण P बराबर कोण T है, इसका मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, यही ना है। अच्छा, हम देख ले रहे हैं कि कोण T बराबर कोण T बराबर कोण क्या है, P है, एक हो गया। अच्छा, ये इसके बराबर हो गया। अब P Q R देख रहे हो, P Q R बड़ा वाला R हो रहा है यहाँ पे, है। अब फिर आर टी एस में देख रहे हैं, आर टी एस में देख रहे हैं कि ये भी आ रही है, तो दो एंगल हो गया कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कोण समरूपता से ये समरूप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं क्या कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज क्या रहे हैं, P Q R में, P Q R में, ठीक है, R में, और त्रिभुज कौन, आर टी एस ले लो, रुको, हाँ आर टी एस ले लो, क्योंकि कोण P होनी चाहिए, नहीं, तो कोण P होनी चाहिए, तो उल्टा बन रही है। देखो यहाँ पे ले लो Q P R, क्योंकि एंगल इसमें आ जाएगी, तो त्रिभुज Q P R, और त्रिभुज क्या ले लूँ, आर टी एस ले लूँगा, आर टी एस हो जाएगी ना। अच्छा, आर टी एस हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस क्या है, ये दिया हुआ है ना, ये दिया गया है आपका, ये देखो दिया है, नहीं। और हम लिख सकते हैं कि कोण R बराबर कोण R क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है, नहीं, उभयनिष्ठ है कि नहीं। जब तो उभयनिष्ठ नहीं है, देखो बड़ा वाला त्रिभुज में है और छोटा वाला त्रिभुज में नहीं। अब क्या मैं कर सकता हूँ
कि कोण देख रहे हो कि कोण कोण 2 है, कोण P बराबर कोण, देखो कोण P T के बराबर, कोण R R के बराबर है, तो कोण कोण समरूपता लग जाएगी कि नहीं, कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस हो जाएगी, यही ना होगा। चलो आगे देखते हैं, रोक लो भाई। हो गया। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, जानते हो क्या, जब हम त्रिभुज ले रहे हैं ना, इसको देखो, जब त्रिभुज हम ले रहे हैं कौन कौन, पी क्यू आर है, ठीक ना, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज क्या ले रहे हैं, आर टी एस, यही ना ले रहे हैं। अब हम लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज 2 है, पी क्यू आर टी एस, दो त्रिभुज बने हैं। अब इन त्रिभुज में कोण P बराबर कोण T, तो कोण P बराबर कोण T हो गई। त्रिभुज बड़ा वाला, फिर छोटी वाली की ना बात हो रही है, तो बड़ा वाला क्या है, P क्यू आर, छोटा वाला में आर टी एस कहो, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है। तो हम जब कह रहे हैं तो ये त्रिभुज की बात हो रही, तब हम कह सकते हैं कोण P बराबर कोण T होगी या कोण R बराबर कोण E होगी। अब कह सकते हैं कि समरूप हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, कहाँ है, लिख लो जिसको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, बोल रहा है कि आकृति 6.37 में त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, हाँ त्रिभुज ए बी ई नहीं, ए बी ई हो गया। और क्या दिखा रहा है, सर्वांगसम ए सी डी, यहाँ से देखो ये था, और फिर यहाँ से ये था। फिर बोल रहा है तो दर्शाइए कि ए डी ई कहाँ है, ए डी ई ये वाली, और फिर समरूप ए बी सी, हमें यही दिखाना है। अच्छा आपको पता होगा कि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाओं के रेशियो आपस क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं। चलो तो बस यही तो देखना था, मेन ये है। आप देख लेते हैं, 1 मिनट, जो भी है दिया हुआ हमें लिख लेना है, और उसके बाद हल देखते हैं। देखो हमें पता है ये त्रिभुज है, देखो समझो, ए बी सी सर्वांगसम ए सी डी, हमें पता है कि जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो संगत कोण और संगत भुजाओं का रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना कि संगत कोण तथा संगत भुजा समानुपाती होते हैं, लिख दें, या अनुपात बराबर होते हैं, चाहे समानुपाती, संगत कोण तथा संगत भुजा का अनुपात या समानुपात लिख लो, यहाँ पे लिख दूंगा समानुपात, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, किसी उसी को बोला जाता है, ठीक ना। अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अनुपात यानी समानुपाती होती है, लिख लो, बातें खत्म हो जाएगा, समानुपाती होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे अनुपात लिखा तो कोई गलती नहीं लिखा हूँ, ठीक ना, आप वहीं आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, तो हमें सिर्फ दिखाना है कि ए डी ई ये वाली, और फिर ए डी ई और क्या दिखाना है, ए बी सी, यही है ना, तो देख लेने दो, ए डी ई दिखाना है, और क्या दिखाना है कि ए बी सी। अच्छा एक बात बताना, जब इनके संगत भुजा का रेशियो और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली बड़ा वाला त्रिभुज देखना और छोटे वाले त्रिभुज के बराबर होगी, क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ छोटका वाला को, छोटे वाले क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, यहाँ पे ए डी ई ना, बड़ा वाला ये छोटे वाला के बराबर होगा, ये बड़ा वाला ये छोटे के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा, क्योंकि भुजा का रेशियो यहाँ पे भुजा का अनुपात बराबर होते हैं या समानुपाती होते हैं, नहीं। तो अच्छा एक बात बताओ, पहले वाला
जब सर्वांग सम होगा तो ये बराबर क्या होंगे, इनके भुजा, ये वाला ना जब त्रिभुज होगा ना तो ये बराबर ये होगा। नहीं समझ में आ रही है, समझो। अगर ये बड़का वाला ले रहे हैं ना तो ये वाला अनुपात का ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या होंगे, बराबर। फिर ये वाला भुजा है ये वाला भुजा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी भुजा बराबर होंगे। यहाँ पे लिखे है ना कि संगत कोण और संगत भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखो, देखो हम बड़ा वाला ए बी, ये क्या लिख कर रहा हूँ, ए सी, ए बी बराबर ए सी कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 कर लो। फिर क्या कर रहा हूँ, ए डी बराबर ए डी बराबर ए, समीकरण नंबर क्या कर लो, 2 कर लो, ठीक ना। अब देखना, हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या कर रहा हूँ, भाग देने पर। तो अच्छा, ए बटा ये हो जाएगी और ये बटा ये हो जाएगी, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए, ठीक ना। अब थोड़ा देखना, बड़ा वाला छोटा वाला, देखो बड़ा वाला छोटा वाला, फिर बड़ा वाला छोटा वाला। तो हम जब ये हम सिद्ध कर दिए हैं कि क्या बोला है कि समरूप होंगे, नहीं समरूप होंगे कि नहीं, बोलो। अच्छा देखो, हम यहाँ से भी त्रिभुज ले रहे हैं, ए डी बटा ए बी, अच्छा ए बी बटा ए डी ले लो, ये यहाँ से ले लूँ तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, अच्छा तिर्यक को मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये भी बटा क्या कर लिया, ए डी बराबर, इनके भुजा का रेशियो देखो बराबर आ रहे हैं कि नहीं, देखो कैसे, ए बी कहाँ गया जी, अच्छा ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डी, बी सी बटा डी ई, बी सी बटा डी ई, और क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए सी बटा क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा कि नहीं। तो भुजाओं का रेशियो बराबर हो जाएंगे, नहीं तो हमें मिल क्या रहा है, ए बी बटा ए डी, और क्या मिल रहा है, ए सी बटा ए ई। तो इससे मतलब नहीं है हमें इनके भुजा। अच्छा देखो, अगर हम त्रिभुज को हम सिद्ध कर देते हैं, अरे अथु कर देते हैं, भुजा का रेशियो बराबर कर देते हैं, थोड़ा सवाल इधर उधर है, ठीक ना। समझना मेन है कि सर्वांगसम होगा ना, सर्वांगसम ये वाली चीज, ये वाली, तो इनके भुजाओं का रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी बड़ा वाला बड़ा इसके बराबर, ये और ये, ठीक ना। जब अथु होगा तब सर्वांगसम, ठीक ना। तो अब क्या कर दिया मैंने कि इसको मैंने देखा कि जब बड़ा ये बटा ये किया और ये बटा ये किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया। अच्छा जब भाग दे देता हूँ तो त्रिभुज देखना यही है ना, कौन सा त्रिभुज था, हाँ ए बी सी ए सी डी, यही है ना, क्या है ए बी सी, नहीं ये वाली कहाँ है, ये वाली नहीं। तो क्या करना है, देखो ए बी सी और ए सी डी में, या हमें सिद्ध करना है कि ए डी ई और ए सी डी, ए सी कहाँ गया जी, अरे ये वाला ना दिखाना है, ए डी ई और ए बी सी, ठीक ना। तो देखो बड़ा का छोटा का, बड़ा का छोटा का, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा दे दर्शाना था, दर्शाने वाला गड़बड़ा दे रहा है, हमें दर्शाना है ए डी ई वाला, हाँ ठीक ना, ए डी ई और ए बी सी। तो ए डी ई ए बी सी, तो देखना बड़ा का छोटा का, देखो ए बी ए डी, ठीक है, पूरा ए सी और ए ई, इनके भुजाओं का रेशियो क्या है, बराबर है कि नहीं। अच्छा एक बात और देखना, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 3 कर दूं, बोलो समीकरण नंबर क्या कर दे रहा हूँ, 3 कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा देखना, जब देखो सुनो, बड़ा वाला छोटा वाला के बराबर है कि नहीं, फिर बड़ा वाला ये छोटे के बराबर है कि नहीं। तो देखो भुजा, देखो जब त्रिभुज छोटा वाला ले रहे हैं तो ये वाला एंगल, और बड़ा वाला ले रहा हूँ तो ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं, ए। तो हम कह सकते हैं देखो साइड, फिर इसका साइड बराबर है, फिर एंगल, फिर ये साइड, फिर इस साइड के बराबर है, तो साइड एंगल साइड से। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए होगा, कैसे, उभयनिष्ठ हो जाएगा कि नहीं, उभयनिष्ठ हो जाएगी, उभयनिष्ठ होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 और इसको मान लो 4 से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि देखो ये कौन सा दर्शाना था, ये वाला,
ADE। तो अच्छा देखो ADE में देखो तो पहले साइड देखना है, ABC में, ABC में बड़ा वाला छोटा वाला के बराबर है कि नहीं। जैसे में कि AB ले रहे थे, AD ले रहे थे तो AB आ रहा था, ये वाला ले रहे थे तो ये वाला आ रहा था। इसका मतलब जो AD लिए हैं AD AB के बराबर है कि नहीं। पूरा ये छोटका ये बड़का बराबर है कि नहीं, चाहे बड़का छोटका के बराबर कर लो क्योंकि बटा हो जाएगी। तो बड़ा वाला छोटा के बराबर हो गया और ये वाला बड़ा वाला छोटा कहता है। देखो भुजा एंगल, भुजा मतलब कोण, ठीक ना। तो क्या हो गया देखो है, ये देखो भुजा हो गया, एंगल हो गया, भुजा हो गया, ठीक ना। तो हम क्या कर सकते हैं, भुजा कोण भुजा नहीं समरूपता से हम कह सकते हैं कि ये वाले सर्वांगसम होंगी। यानी कि भुजा एंगल, भुजा से मैंने क्या किया, सिद्ध कर दिया कि ये वाला क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पे ये वाले डायरेक्ट मैं यहाँ ना लिख के क्या कर दूँ, यहाँ पे डी लिख दूँ कि भुजा कोण भुजा समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC क्या होंगे, समरूप होंगे। बस यही तो सिद्ध करना था, समरूप होंगे। थोड़ा सवाल उल्टा लगा होगा, ठीक ना। आप 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, समरूप कहेगा ना सर्वांगसम तो डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 7 ना, हमें दिखाना है 7 है आकृति 6.38 में ABC शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कोई भी शीर्ष से क्या डालो भुजा पे लंब, वही क्या कहलाती है, शीर्ष लंब। फिर बोल रहा है कि AD है कि नहीं शीर्ष लंब। फिर क्या बोल रहा है कि CE बिंदु P पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। दर्शाइए कि ये त्रिभुज AEP ये लिखा ना, और समरूप क्या क्या करना है, CDP ये ना दिखाना है, ठीक ना। तो जो हमें दिखाना है थोड़ा हटा देते हैं इसको, ठीक ना। क्या हमें त्रिभुज दिखाना था कि AEP और दिखाना था आपको CDP यही वाला ना, CDP यानी इस तरह खींचना पड़ेगा, CDP। तो हम यहाँ पे इस तरह डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ लाके ना। तो अच्छा एक बात हमने यही इसी को लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, थोड़ा देखना है जो आ रही है, क्या क्या देख रहे हो, AEP यहाँ पे देख रहे हो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लंब पर जहाँ लंब पड़ेगा ना वहाँ 90 डिग्री का रहा है, यानी तो कोण E बराबर कोण D होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं होगा। देखो एंगल AEP यानी ये वाली, अब फिर क्या पूछ रहा है CDP यानी ये वाली। तो देख रहे हो ना बीच में E है या D, तो यानी हम कह सकते हैं कि कोण चाहे लिख दूं क्या, ये वाला यहाँ लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, तो बात लिखना ही पड़ेगा। तो लिख दूं कि कोण E बराबर कोण D, पुस्तक में लिख लेना 90 डिग्री, नहीं 90 डिग्री होगा ना। अब थोड़ा देखना कैसे, अच्छा एक बात और देखना कि ये वाली त्रिभुज देखेंगे, ये वाली थी और ये यही ना थी, तो ये वाली और ये वाली की बात हो रही थी। तो हम कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण लग रही है कि नहीं, यहाँ जेड बन रहा है ना। जेड देखो कैसे बनेगी, जेड कैसे बन रही है, ऊपर वाला से और ये चुपचाप देखो ना, इस तरह होती है ना, ये वाली इसके बराबर होती है ना। तो हम लिख सकता हूँ कि कोण P कि कोण P बराबर कोण P लिख दूँ, चाहे नहीं लिखना उस तरह से। ये क्या था, A था, यहाँ पे E था, तो अब क्या मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा देखना, इसको लिख लो APE कोण APE बराबर कोण CPD क्या लिखोगी, शीर्षाभिमुख कोण, कुछ हो जाएगा कि नहीं। तो देख रहे हो कि 2 एंगल जब हो गया तो कौन कौन समरूपता से हम नहीं कह सकते हैं कि
AEP CDP समरूप होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि दो गो ए मिलेगा तो समरूप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण समरूपता से हाँ सर, कोण को समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP होगा। ऐसा है ना? उसी तरह सब करना है। हाँ, तो इसे मिटा दो ना कि रहने दो। अच्छा, यहाँ पे सेकंड नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर है, देखो ए। अच्छा, यहाँ पे ये लिखनी है, ये यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो देखो ABD यानी ABD ये वाली एंगल आ रही है। हाँ, और फिर CDE हाँ CD ये देखो जो होगा, हाँ सर, लग रहा है यहाँ गलती लिखे हैं। यहाँ क्या होगा, ई है सर। यहाँ पे ई है। सर वहाँ पे ए है, वहाँ पे गलती लिखी है। कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ, वहाँ यहाँ पे बी है सर, वो बी है। ये CBE, हाँ बी CBE, CDE यही है ना? और यहाँ पे सही लिखा है। यहाँ पे क्या लिखना है? ई। पे ई लिखते हैं। अब देखो तो क्या लिखना है, ABD ये वाली एंगल ABD। अब फिर क्या लिखना है, CBE। ये वाला है ना? त्रिभुज, ये वाला। देखो पहले देखो ABD है ना, ABD यानी ये B देखो। हाँ, अब फिर इसमें भी B देखो, CBE यानी वही है सर। हाँ, वही है। यानी तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बी उभरनिष्ठ। हाँ कि कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ है। हाँ सर, उभयनिष्ठ लिख दूं? और क्या हो सकती है, और बताओ। हाँ, और बताओ। यहाँ पर कोण E बराबर कोण D। हाँ, गुड। कोण E बराबर कोण D। देखो कैसे, ये दूसरा वाला था ना ABD, देखो ABD यानी ये 90 डिग्री का हो रहा है कि नहीं? हाँ। यहाँ पे भी 90 डिग्री हो रहा है, तो कोण ABD यानी ये वाली एंगल। और फिर CBE नहीं, CBE है ना, CBE यहाँ पे भी 90 डिग्री का बना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बना है। तो हम क्या लिख सकता हूँ कि कोण E बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोण D क्या 90 डिग्री। तो फिर हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से, हाँ, समरूपता से नहीं, फिर हम लिख सकता हूँ कि ABD CBE क्या होंगे, समरूप होंगे। बेटा ना नहीं समझ में आया? अरे अगर हवे ना लगा है वहाँ सर यहाँ पे कोड डी उसमें लिया ही नहीं क्या, तो कहाँ से कोड ई बराबर ई ना 90 डिग्री होगा। क्या 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 बोल रही है, फिर से बोलो। ई डी वाला नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया ई ना होगा। देखो क्या क्या है, तो इस सेकंड वाला मिला ना, ABD है और फिर CBE है। अच्छा, हम त्रिभुज अलग अलग निकालेंगे। देखो त्रिभुज हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है, क्या कहता है, इसमें क्या करते हैं, देखो क्या था, ABC है ना, ABD है, ABD है नहीं, ABD। और फिर क्या निकालना था, CBE नहीं, CBE यानी ये स्तर वाला निकालना था नहीं। चलो ये वाला, ये वाला कोण B क्या है, 90 डिग्री है। कोण E क्या है, 90 डिग्री। अब दिख रहा है क्या क्या बुझो। तो कोण E बराबर, देखो ये इसके बराबर हो गया, संपूर्ण E के बराबर नहीं होगा। बताइए अभी नहीं होगा जी सुनीता जी, क्यों? क्योंकि ये D 90 डिग्री है, तो यहाँ भी E क्या है 90 डिग्री। अब दिख गया, नहीं दिखा है? चलो चलेंगे ना, चलो हटा देते हैं।
ए ई पी ए डी पी ए डी पी बी यानी ये वाला देखो ए ई पी ए डी बी ये 90 हाँ डिग्री सर, हो रहा है। हाँ। ये भी 90 डिग्री हो रहा है। तो कोण अब ये कोण ई बराबर क्या लिख दूं? कोण डी ई बराबर कोण क्या लिख दूं? डी 90 डिग्री हाँ। अब एक आध दो बताओ और ही। देखो ए ई पी है ना, ए ई पी ये 90 डिग्री हो रही है, ये तो संभाल लिए थे हम लोग। अब फिर देखो ए ई पी बराबर ए डी पी ए डी ए कॉमन है क्या? तो हाँ कॉमन ए नहीं है। common है। देखो ऐसे ए ई पी हो गया, ए ई पी ये वाली एंगल, अब हाँ, फिर ए ए common। डी पी ये वाली एंगल हाँ, एक बार दो बार आ रही कि नहीं? हाँ, सर। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए बराबर क्या है? कोण ए क्या लिख सकता हूँ? वैनिस्ट है लिख सकता हूँ कि नहीं? तो फिर कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि ए ई पी और ए डी पी क्या है? समरूप है। नहीं कह सकते? चलो अगला देखते हैं। चौथा हैं? चौथा नंबर देखो। चौथा नंबर क्या करो? पी डी सी यानी ये डी 90 डिग्री डी पे आ रही है। बी डी सी हो गया। अब फिर क्या लेना है? बी ई सी यानी वो सी। वाला। देखो ई, बी हाँ सर। ई सी ये दो बार सी आ रही है। सी कॉमन है कौन सी सी बी बराबर आई कोण डी बराबर कोण ई बराबर कोण डी कर दूं? हाँ क्योंकि सी नहीं क्योंकि पी डी सी ये त्रिभुज की बात है। अब फिर बी ई सी नहीं देखो नहीं कैसे देखो नहीं क्या था? पी ना पी डी सी डी डी 90 डिग्री होगा। अब फिर देखो और क्या था? बी ई ये भी ई होगा। बराबर यस सर 90 90 डिग्री डिग्री नहीं। अब क्या मिल रही है? एक कॉमन मिलेगी कौन सी बराबर कौन सी? क्या पिंकी? कौन सी बराबर सी नहीं मिलेगी क्योंकि दो बार आ रही है। देखो कैसे हाँ सर यहाँ पे देखो ना सी सी मिल रही है। सी पी डी सी ये वाली एंगल हाँ और फिर बी ई सी ये वाली एंगल हाँ निकाल दो दिखा दो अलग करके। नहीं सर चलो तो फिर यहाँ पे लिख लेना कि कोण सी बराबर कोण सी हाँ के क्या घनिष्ठ है। घनिष्ठ कर लेना Yes, sir. और फिर समरूपता लिख लेना। ठीक है सच्ची बहुत ये आसान है। सही बोल रहे हैं कौन करो उसी को बताएंगे देखने में लग रहा था कि बड़ा है कौन सा है जिसमें इधर से पता नहीं कौन सा नहीं जानते 8 नंबर नहीं कट रहा है। हो गया क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं? 8 में बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई है। समानांतर चतुर्भुज हम कह सकते हैं कि एक आयत होगी। समानांतर मतलब क्या होता है? आमने सामने। समानांतर का मतलब आमने सामने। ये बहुत इजी है। समानांतर का मतलब क्या होता है? आमने सामने हैं? इसी तरह होती है। यहाँ पे कर लो ए, यहाँ पे कर लो बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ठीक है ना? समानांतर चतुर्भुज है ना? समानांतर यानी आमने सामने। समानांतर। अच्छा समानांतर में आमने सामने की कोण क्या होते हैं? बराबर नहीं। समानांतर में नहीं तो ये तो कर लो ये तरह था ना। अगर मान लेते हैं नहीं आयत बन जाएगी क्या? आयत में इस तरह ना होती है जी। आयत किस तरह बनती है? इसी तरह तो और कुछ भी हो समानांतर में समानांतर में आमने सामने का कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान देना कि कहाँ गया? हाँ एक भुजा एडी पर स्थित है। बोला कि एबीसीडी की एक भुजा एडी पर स्थित है। एक भुजा एडी पर स्थित है। अच्छा
अच्छा बढ़ाने की बारे में बात करिए नहीं है। देखो क्या है 8वां नंबर ना, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बढ़ाई गई है। भुजा एडी पर स्थित ई बिंदु पर है। एडी पर स्थित ई बिंदु बिंदु है। इसको बढ़ा लो, बढ़ा दिए। ये डी था, ये ई हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि कहाँ है? हाँ बोला है कि बी ई, देखो यहाँ पे बी ई बढ़ा दो ना, बी ई बोला है बी ई हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि किससे प्रतिच्छेद कर रहा है? सी ई सी डी सी डी पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद। डी पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। हो गया। बिंदु F है ना? F है। हाँ। अरे P क्या पता है? कौन सा P बोला है? हाँ कहाँ बोला? अरे हम 7वां नंबर से देखते 8 ऐसा। हाँ तो पी पे प्रतिच्छेद कर रहा है, दिखा ही है नहीं। देखो फिर समझो क्या बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजा एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी है। एबीसीडी की भुजा क्या बढ़ाई गई? एडी है। ए और डी को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने देने के बाद क्या बोल रहा है कि ई बिंदु पर स्थित है बी ई पे क्या कर रहा है? बी को प्रतिच्छेद बिंदु, अरे सी बी पर सी डी को एफ को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। सी डी को क्या कर रहा है? एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। तो हमें क्या करना है? दर्शाना है, ठीक ना? दर्शाना है कि समरूप होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखना। देखो पहले देखो ये वाली है, चाहे ये वाली है चाहे ये वाली, देख रहे हो समानांतर मतलब एक दूसरे के समानांतर, ये कभी कटेंगे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली एक दूसरे से नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी ना। अच्छा ये वाले करेंगे तो इस तरह भी नहीं कटेगी, नहीं ना कटेगी। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए ई समांतर बी सी, नहीं हो जाएगा? दिया हुआ हमें जो भी लिख लेना है, ठीक ना? ये देखो ए ई समांतर, आगे भी बढ़ा सकती हो, इसको नहीं बोला कि बढ़ा दिया गया है, तो इसको भी बढ़ा देंगे हम लोग, नहीं? तो अच्छा एक बात बताना कि जब इस तरह कोई रहे, इस तरह, ठीक है, और ये यहाँ तक गई है और यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है और ये यहाँ तक है, तो देख रही है ये वाला थोड़ा देखना है, जेड बन रही है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर नहीं हो जाएगा? अब कौन देखो, अगर हम ले रहे हैं तो इसमें लेंगे इसमें समांतर चतुर्भुज में तो कोण ए बराबर कोण सी होगा, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो दो कोण समरूपता से नहीं कर देंगे हम, नहीं? चलो देखो नहीं समझ में आ रहा था। देखो आप जो भी लिखना है ना तो लिख लीजिए दिया में कि एडी को ए को डी भुजा को क्या कर दिया गया है, आगे तक ई बिंदु तक बढ़ा दिया गया है ना, उसमें आप लिख के लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी ई और ए बी ई नहीं, ए बी ई ये वाली एंगल नहीं। अब फिर एफ वाली सी एफ बी यानी वो सी एफ बी यानी वो एंगल देखो अब क्या कर रहे हैं, तो बीवी तो पहले कौन पी बराबर कौन है चलो हल करूं। अब देखो सॉल्व लिख लेता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि कोण ए ई बी हो जाएगा बराबर कोण में लिख सकता हूँ सी बी एफ एफ नहीं तो सुनो ना, ले लो त्रिभुज कौन कौन सा लेना है, यही तो ले ही सकते हैं। और क्या ले सकते हैं?
ये वाले त्रिभुज, हाँ ले लो ठीक है। देखो एक त्रिभुज क्या ले रहा हूँ, ए पी कोण ले लो ना, बातें खत्म हो जाएगी डायरेक्ट। देखो ए त्रिकोण ले लो, ए ई बी बराबर सी बी डी हो जाएगा ना। हाँ अब फिर सी बी एफ हो जाएगी। हाँ हैं? मैं लिख सकता हूँ क्या, बताओ, एकांतर कोण से। हाँ हाँ ये वाला एंगल इसके बराबर होगी इस तरह तो। हाँ नहीं यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। हाँ समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। जब समानांतर चतुर्भुज है तो कोण ए बराबर कोण क्या लिख दूं, सी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हो तो गए, लिख सकते हैं इसको, क्या कर लो, समीकरण एक कर लो, इसको दो गुना दो, समीकरण एक और दो से नहीं, समीकरण एक तथा दो से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए नहीं, हाँ चाहे लगा तो ना, हटाओ इसको, क्या लगाने की जरूरत है। लिख सकती हो कि कोण कोण अच्छा है, यहाँ पे भी लिख लो, समीकरण को दो तीन से कोण कोण समरूपता से नहीं हो सकती है। देखो एक और दो, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, ये नहीं दिखाना था, ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। कैसे, देखो हमें क्या दर्शाना था, ए बी ई नहीं, ए बी ई समरूप करना था। तो देखो ये, अच्छा हम इसको क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ इसका। देखो ई कोण क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या क्या लेनी थी, दो हटा दे, चलो हमें क्या क्या लेनी थी, ये वाला तो मैं बाहर निकाल दिया हूँ, इसको तब समझ में आएगा। ये वाली त्रिभुज था, इसको हटा दो। अब यहाँ पे क्या था, ई, और यहाँ पे क्या था, ए, और यहाँ पे बी, बी। हाँ सर वही बी है नहीं, हाँ ये था ना। अब इसको हटा दिया हूँ, तो देखो हमें एकांतर कोण से हम कर रहे थे, तो ये वाला इसके बराबर हो रहा था एकांतर कोण से। अब देखना, आप देख रही हो कि ये समांतर चतुर्भुज बन रही है ना, तो ये वाला एंगल एक सी के बराबर नहीं होगा, इसी तरह से बढ़ाई गई थी। तो ये वाला देखो, ये त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज में देखोगे तो ये ए और सी बराबर होंगे, क्योंकि दो त्रिभुज की बात हो रही है, एक त्रिभुज ये वाली और एक त्रिभुज ये वाली। हाँ सर, इसी में देखनी है। तो ये त्रिभुज हरिबरका के हटा दो, एक तरह के त्रिभुज नहीं, तो देख रही हो कि ये वाला इस त्रिभुज के बराबर होगा और ये वाला इस त्रिभुज के बराबर होगा। तो कौन कौन समरूपता से कह सकते हैं, ये वाला और ये वाला क्या होंगे, समरूप। तो दो कोण मैंने दिखा दिया, ठीक ना। चलते हैं, नहीं समझ में आया, देखो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बोला क्या करी थी, 6.3 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी अकोण यम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समरूप ए एम पी है। नहीं, ए बी सी देखो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, लंब पड़ा है नहीं। क्या बोल रहा है, थोड़ा देखना, सिद्ध करना है कि समरूप है ना। ए बी सी देखो, ए बी सी ये 90 डिग्री है। अब फिर क्या सिद्ध करना है, ए एम पी ए बी सी ए एम पी। अब हम बताएंगे नहीं, देखो कैसे हम कह सकते हैं, त्रिभुज ले लेना। कौन कौन त्रिभुज लोगी, ए बी सी लेना है, ए एम पी हम ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण B होगा, क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री
देखो अरे ना रे भैया, यम ना, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण यम समकोण हो जाएगा। अब फिर देख रही हो कि ए एम पी, ए वाली ए, अब फिर क्या आ रहे थे, ए बी सी, तो कोण ए दो बार आ रहा है कि नहीं, तो कोण ए बराबर क्या है, कोण ए क्या लिख सकता हूँ, उभयनिष्ठ, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि दिखाना है कि सी ए बटा पी ए, नहीं थोड़ा हम निकाल दे रहे हैं सी ए बटा पी ए, ये वाली नहीं, यानी हम निकाल रहे हैं त्रिभुज को, हम इसको निकाल रहे हैं ए बी सी, इसको हम हटा दे रहे हैं, आपको देखने में अच्छा रहेगा। चलो हो गया ना, देखो सी ए ये हुआ, आइए पी ए के बराबर हो गया। फिर देखना बी सी कहाँ है, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, एम पी के बराबर हो जाएगा। भुजा का रेशियो देखो कर रहे हैं, कैसे कर रहा हूँ, अकोण ए मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, देखो इसको हम बढ़ा दिया इस तरह, तो ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया। अब फिर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी, यानी ये वाली, तो देखो ये पूरा ये क्या बी सी, देखो कैसे इस तरह नहीं मजा आ रहा है। देखो बड़का वाला क्या है, सी ए, नहीं ये सी ए किसके बराबर है, पी ए के बराबर है, पी ए ये वाले हो गया, तो ये बटा ये हो गया। अब देखना क्या, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज जो है ना, ये बड़ा ये वाला, इसका बात करो, ए बी सी का जो है ना, इसमें देखो ए एम पी वाला में देखो, तो ये वाला ये त्रिभुज में आएगा, देखो थोड़ा रेड वाला दोनों हो जाएगा, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, तो ये वाला जो ब्लैक सा देखो, इसमें वाला देख रहे हो, ये भुजा इसके बराबर है, दो त्रिभुज दिख रही है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, और फिर बी सी है ना, बी सी इसके बराबर है, तो देखो ये भुजा इसके बराबर है, इस तरह है ना। तो देखो ये ए है ना, दो बार आ रही है, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो ए यानी इस त्रिभुज में भी आ रही है ए, और इस त्रिभुज में भी ए आ रही है, तो देखो साइड हो गया। फिर ये वाली साइड, ये साइड हो गया, एंगलवा तो कही है, तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि समरूप होगा, तो हम सीधी बात हो गया, तो समरूप नहीं, हमें दिखाना है कि, तो दिखा दिए कि सी ए बटा पी ए हो जाएगा, सी ए बटा पी ए बराबर ये क्या हो जाएगा, सी बी बटा में एम पी हो जाएगी, एम पी हो जाएगी कि नहीं। अब फिर मैं लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर कोण ए, तो ये दो कुछ भी कर लो ना, पहला और ये दूसरा कर लेना, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि हम लोग को नहीं सीधे करना था, हटाओ ना, यही ना दिखाना था, समरूप तो हम देखे अभी ना, जस्ट देखो ये वाला त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी तो देखे थे, तो हमें तो सिद्ध करना था, तो हम समरूप इसको कर दिए, आपको हमें दिखाना था, तो ये बटाइए और क्या हो जाएगी आपका, बस यही तो दिखाना था, ठीक ना। और आगे करते तो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो गया, तो कौन बचा है, ये वाली क्या, ये वाली भुजा नहीं हो गई है ना, तो सी ए बटा पी ए यही बस दिखाना था, ये समरूप करके आए तो दिखा दिए करके लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगला देखा जाएगा बाद में, क्योंकि समय भी हो गया ज़्यादा।